थी। आज का बहुत सुंदर विषय है। जो आज का विषय ये 2014 के लिए बाबा ने खास हम सभी के लिए होमवर्क दिए हैं। इस नए वर्ष में क्या करना है। सभी ने हाथ भी खड़ा किया था, बड़े खुशी से कहा था कि हम कमजोरी को समाप्त करेंगे। क्यों बाबा ने ये होमवर्क दिए हैं? क्योंकि हमारा सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना, बाप समान बनना, अशरीरी बनना, विदेही बनना। ये हमारा सबका लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये कमजोरी बहुत बड़ा विघ्न है। जिसके जीवन में ये कमजोरी आती है वो कर्मातीत नहीं बन सकता, अशरीरी नहीं बन सकता, विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। आज भी शायद आप लोगों ने वरदान बड़े ध्यान से सुना होगा। बाबा ने 3 बातें कर्मातीत के लिए बाधक बताई। कर्म और संबंध में अगर स्वार्थ है, बंध जाएंगे, कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। व्यर्थ भाव या स्वभाव है, कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। और तीसरी बात बताई थी, अगर पुराने संस्कार जीवन में विघ्न डालते हैं, कर्मातीत नहीं बनेंगे। तो ये पुराना संस्कार कहें या कमजोरी कहें, ये पुरुषार्थ में बाप समान बनने में विघ्न रूप है। और जिसके जीवन में कमजोरी आती है, रिपीट होती है, वो खुशनुमा नहीं रह सकता, उसकी खुशी गायब होती है। बाबा मिला है, संगम युग चल रहा है, खुशियों का युग है, तो भी ऐसी आत्मा के चेहरे पर खुशी नहीं होगी। लोग कहेंगे, भाई क्या हुआ आपको, क्यों खुश नहीं है? उसको पता है कि आज मैं हार गया हूं, मेरे कमजोरी ने मुझे हराया है। खुश कैसा रहेगा? अगर दुश्मन ने किसी को बंदी बनाया है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए इस 2014 में अपने अंदर जो कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करना है। तब सदा हम खुशी में रह सकेंगे। कमजोरी जिसके जीवन में आती है, उसकी वृत्ति भी नेगेटिव होती है। वो वायुमंडल को भी नेगेटिव बनाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। जिसके जीवन में वो कमजोरी आती है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कमजोरी आती है, उसकी अंतर्मुखता भंग हो जाती है। इसलिए इस वर्ष में हमें यह पुरुषार्थ करना है। वैसे तो 2014, ये 2014 में जो उसके अंक है,
2, 1 और 4 और बीच में 0 है। अगर हमें 0 के साथ में रहना है, अगर वो उसके अंक है, उसको अगर हम प्लस करेंगे 2, 1 और 4 कितना हो जाता है? 7। किसके साथ? 0 के साथ। अगर 0 के साथ रहना है तो इस कमजोरी को खत्म करना है, और इसीलिए इस वर्ष में हमें तपस्या करनी है, साधना करनी है। अगर ये कमजोरी, हर एक के अंदर जो कमजोरी है उसको खत्म नहीं किया तो आगे आने वाले समय में वो कमजोरी अंश का वंश बन सकता है। उस एक कमजोरी से अनेक कमजोरियां पैदा हो सकती है। इसीलिए इस वर्ष में बाबा ने कहा मैं तुम्हें मदद करूंगा, आप केवल दृढ़ता से उसको खत्म करने का पुरुषार्थ करना। अगर इस वर्ष में हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अंतिम समय वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। इसलिए इस नए वर्ष में इस कमजोरी को परिवर्तन करना है। कमजोरी के वश में रहने वालों को निर्विघ्न नहीं कहेंगे, उसके जीवन में विघ्न है, ये बहुत बड़ा विघ्न। तो अगर हमने कमजोरी को परिवर्तन नहीं किया, जैसे रामायण में बहुत अच्छी एक घटना दिखाते हैं, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, वो सिर कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर वो दोबारा जुड़ जाता है, फिर तीसरा काटता है, वो दोबारा जुड़ जाता है। आखिर राम थक गए, उनके पास विभीषण आया और उन्होंने राम को कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, एक धक से मर गया। इतना समय तो वो गले काट रहा था, लेकिन जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। तो इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 5 साल से रावण के गले काटने में लगे हैं। गले अर्थात कभी काम का गला काट देते हैं, वो गला तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। फिर कभी क्रोध का काटते हैं, कभी लोभ का काटते हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया है। तो रावण की नाभि है स्वयं की कमजोरी, और इसीलिए इस वर्ष में अगर अपने अंदर के रावण को खत्म करना है तो नाभि में तीर लगाना है, अर्थात अपनी कमजोरी को खत्म करना है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, एक विशेषता धारण करो। एक विशेषता धारण करने से कमजोरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि विशेषता अगर धारण करते, जैसे घर में अंधेरा है, अगर वहां लाइट जलाओ तो अंधेरा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी तरह कमजोरी को खत्म करने का साधन है, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है, जिससे आप खुश रहते हैं, जिस स्थिति में रहने से आपका योग अच्छा लगता है, आपको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिस गुण को या विशेषता को अपनाने से माया आपके ऊपर वार नहीं करती,
ऐसे स्थिति को, ऐसे विशेषता को डेवलप करो, उसको गहराई में जाओ, उसका अनुभव करो। अगर उस एक स्थिति के गहराई में जाएंगे, वो कमजोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में कमजोरी क्यों आते हैं? क्योंकि हम उस विशेषता के तरफ कभी कभी थोड़ा सा डोंट केयर कर लेते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, और उसके कारण वो कमजोरी कभी कभी हमारे जीवन में अटैक करती है। और वही कमजोरी हमारे जीवन में क्यों आती है? क्योंकि उसी कमजोरी से हमने जन्म जन्मांतर से, द्वापारिक से लेकर के क्षणिक सुख लेने का प्रयत्न किया है। जब कभी दुखी बने, परेशान हुए, कोई घटना हो गई, तो ऐसे कमजोरी का हमने सहारा लिया और क्षणिक सुख लिया है, और इसीलिए वो कमजोरी अब नहीं जा रहे। उस कमजोरी के साथ हमारा कोई हिसाब किताब बना हुआ है। जैसे भीष्म के सामने जब शकंडी आता है, उसी समय भीष्म महारथी था, इतने उसके पास सब विद्या थी, लेकिन कोई भी बाण उसके काम नहीं करते। इसी तरह ये कमजोरी हमारे जीवन की शिकंडी है। जब वो कमजोरी की कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ वातावरण सामने आ जाता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर का ज्ञान योग बाजू में रह जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। इसलिए अपनी कमजोरी को अब हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है, कैसे पता चलेगा? मेरे अंदर कमजोरी कौन सी है? आप कभी कभी अपने जीवन का खुद का एनालाइज करो। एनालाइज मतलब कभी एकांत में बैठ करके अपनी खुद की कमजोरी क्या है, और कैसा पता चलेगा वो? अपने लाइफ में, चाहे ज्ञान से पहले या ज्ञान में आने के बाद, मैंने कौन से विकारों के वश या कौन से संस्कार के वश बार बार गलतियां की हैं, वो हर एक को पता है। इस जीवन की कहानी हर एक को पता है, और ये है मैं हमारी कमजोरी। इस जीवन में, चाहे अज्ञान काल में या ज्ञान काल में, जो घटना, जो संस्कार, जो कमजोरी मेरे जीवन में बार बार रिपीट हुई है, यही मेरी कमजोरी है। और उस कमजोरी को मिटाना, यही हमारा पुरुषार्थ है। अगर वो एक कमजोरी आपकी खत्म हो जाएगी, तो बाकी छोटी छोटी कमजोरियां वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसे अर्जुन किसको तीर लगाता है? दुर्योधन को। जब दुर्योधन मर जाएगा, तो उसके साथ में जितने भी हो, एक तो भाग जाएंगे या एक तो उनके शरण में आ जाएंगे। इसी तरह अगर मेन जो कमजोरी हमारी, अगर उसको ही हम खत्म करेंगे, तो बाकी छोटी छोटी बातें ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इस वर्ष में विशेष उस कमजोरी को खत्म करना है, और इसीलिए अपने जो विशेषता है, जिससे आप खुश रहते हैं, उस गुण को डेवलप करना है। उस विशेषता के बारे में बाबा की अनेक मुरलियां चली है। उस मुरलियों के आधार से उस विशेषता का अनुभव करो। जो आपको विशेषता अच्छी लगती है, उस प्रमाण आप खुद नवीनता करो, और जिसको उस विशेषता के द्वारा सुख मिलेगा,
तब जाकर के वो कमजोरी का क्षणिक सुख आपको फीका लगेगा। जैसे कोई अगर जिलेबी खाता है, उसके सामने मुरमुरा दो, कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो अगर विशेषता के द्वारा आप रोज के दिनचर्या में सुख लेते हैं, तो कमजोरी कभी भी आपके जीवन में अटैक नहीं करेगी। इसलिए इस वर्ष के लिए मुझे कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, उसको डेवलप करना है। क्योंकि 5000 साल पहले भी हमने बीके बने थे, विजय बने थे। 5000 साल पहले भी हम कौन सा पुरुषार्थ करके विजय बने थे, कैसा पता चलेगा? इस कल्प में आपको जो स्थिति अच्छी लगती है, 5000 साल पहले भी आपने उसी स्थिति के द्वारा विजय बने थे। तो हम 5000 साल पहले जिस रास्ते में गए थे, उसी रास्ते में अगर जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी उस कमजोरी को खत्म करने का। लेकिन अब तक हम क्या करते हैं, आज सोचते हैं कि ये करेंगे, फिर कल कुछ और बात सुनी तो सोचते हैं छोड़ो हम ये करेंगे, फिर वो कल फिर परसों इसको छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं ये कहेंगे। 17 कुएं खोदते हैं, और जो 17 कुएं खोदता है, अनुभव नहीं होता, आखिर वो कमजोरी हमारे पर वार करती है। जो कोई ना कोई स्थिति के अनुभवी है, वो कभी भी कमजोरी के वश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया, इस वर्ष के लिए कोई विशेषता को लक्ष्य बनाओ और उसका अनुभव करो। ये अनुभव आपको कभी भी हिलाएगा नहीं, और उस कमजोरी को आप परिवर्तन कर सकेंगे। तो उस कमजोरी को हम परिवर्तन कैसे करें, उसके लिए आपको 8-10 बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। उस बातों को अगर हम अटेंशन देंगे, तब आप उस कमजोरी को परिवर्तन कर सकते हैं। अब उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है, क्या पुरुषार्थ करना है? पहला पुरुषार्थ है, पहली बात है बाप दादा की मदद। बाबा ने कहा मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो बाप दादा की मदद के द्वारा उस कमजोरी को हम परिवर्तन कर सकते, खत्म कर सकते हैं। तो रोज अमृत वेला अपने कमजोरी के बारे में बाप दादा को सुनाओ। जैसे पेशेंट, डॉक्टर जब चक्कर लगाता है, उस समय अपनी बीमारी क्या करता है, डॉक्टर को सुनाता है, तो डॉक्टर उसको मदद करता है, उसकी बीमारी से उसको मुक्त करता है। इसी तरह ये दुनिया भी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, और इसके अंदर किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी है, विकारों की बीमारी। और शिव बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन है। जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, उसका चक्कर लगाने का टाइम भी अलग अलग होता है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग टाइम पर जाता है। तो इसी तरह ये दुनिया भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इसमें 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में। तो यहां बाबा का आने का टाइम है, डॉक्टर का आने का टाइम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहे हैं और पेशेंट आराम से सोया पड़ा है, तो डॉक्टर चक्कर लगा करके चला जाएगा, उसकी दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई पेशेंट उठा है और उठ करके डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखता है, कुछ बोलता ही नहीं, दवाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी तरह हम भी कई भाई बहन अमृत वेला उठते हैं, कई तो सोते भी रहते हैं,
कई तो उठ तो जाते हैं लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कई तो आंखें तो खुली हैं लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है, बस चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। ऐसे को मदद नहीं मिलेगी, अपनी कमजोरी को परिवर्तन नहीं कर सकता। जब मैं ये बात किसी को बोल रहा था तो उसी समय एक भाई ने कहा कि बाबा तो भगवान है, जानी जाना ना रहे, बताने की क्या जरूरत है बाबा को। अब उसको पता है कि सामने पेशेंट आया है, उसको ये बीमारी है, अपने आप दवाई दे दे। डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में सब जानता है, इसको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, स्टडी किए हैं। लेकिन जब कोई पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है। उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, चेक करो, बोलता है। पेशेंट को सुनाना पड़ता है और जो पेशेंट सुनाएगा वही दवाई मिलती है। इसी तरह हमें इस वर्ष में रोज अपने अमृत वेला की दिनचर्या में क्या करनी है, अपने कमजोरी के बारे में हलचल बाबा को सुनाना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, रोज अमृत वेला क्या करो, सुनाओ, तब बाबा की मदद मिलेगी। जैसे वो डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या हुआ, तो पेशेंट कहता है हाँ डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई ली थी तो भी 2 बार उल्टी हुई, 2 बार ऐसा हुआ, ये हुआ। फिर पूछता अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ। तो फिर बाद में क्या करता, वो लिख करके किसी कंपाउंडर के द्वारा कहता है उस वार्ड में उस बेड पर ये पेशेंट है, इसके दवाई दे के आना। इसी तरह अगर आप अमृत वेला बाबा को सुनाएंगे तो आपकी कमजोरी की दवाएं, चाहे कोई कंपाउंडर के द्वारा, कोई मधुवन से कोई ना कोई बाबा किसी को भेज देगा, या फिर मुरली के माध्यम से, या फिर टचिंग के माध्यम से आपके कमजोरी की दवाई आपको पहुंच जाएगी, अगर आप बताएंगे तो। अगर नहीं बताएंगे बाबा की मदद नहीं मिलेगी। तो ये इस वर्ष में ये प्रयोग हमें करना है। यह है पुरुषार्थ उस कमजोरी को खत्म करने का। दूसरा पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा कि महारथी की भी मदद लो। महारथी की मदद से भी आप उस कमजोरी को परिवर्तन कर सकते हैं। आपके सेंटर पर जिन आत्माओं को निमित्त बनाया जो आपसे सीनियर हैं, अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो आपकी कमजोरी की बातें उनको सुना करके उनसे आप छूटने की राय ले सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी युक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी कमजोरी को किसी को सुनाते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनाते? उनको लगता है कि अगर हम किसी बहन को बता देंगे, हमारे निमित्त को बताएंगे, तो हमारी निमित्त बहन हमें उस नजर से देखना शुरू करेगी, इसीलिए उस कमजोरी को छिपाते हैं। अगर कमजोरी को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगी। इसलिए कई भाई बहन कहते हैं ना, ये माता बहुत अच्छी थी, या वो भाई अच्छा था, ये कुमार बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं अचानक क्यों चला गया। अचानक नहीं गया, कई दिनों से वो कमजोरी उसके ऊपर वार कर रही थी, लेकिन ना किसी को सुनाया, ना किसी से पॉइंट्स लिए, और इसीलिए वो खत्म हो गया। इसीलिए अपने कमजोरी को कभी भी छिपाना नहीं है। इसीलिए बाबा ने खास कहा, महारथी की भी क्या करो, मदद लो। अगर बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ, उनके अंदर ऐसी ऐसी कमजोरी थी, हमको प्रश्न पूछा, हमने जवाब नहीं दे पाए, हम उनको क्या बताएं? है आपकी खुद की, लेकिन खुद का नाम बताने की शर्म आती है, तो ये भी युक्ति अपना सकते हैं। तो इस वर्ष में हमें अपनी बीमारी को छिपाना नहीं है, उसको बिल्कुल दृढ़ता से खत्म करने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। तीसरी युक्ति है,
उस कमजोरी को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा वाह वाह का पाठ पक्का करो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मीठा परिवार वाह। क्योंकि जब वाह वाह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, वो कमजोरी नहीं आएंगी। कमजोरी क्यों आते हैं? ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों होता है, निगेटिव। और जब हम निगेटिव में रहते हैं तब दुखी बन जाते हैं, परेशान बन जाते हैं। तब वो कमजोरी आपको आकर के क्या करते हैं, कोई ना कोई क्षणिक सुख देती है। इसीलिए हमें कभी भी इस वर्ष में क्या नहीं करना, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ क्यों होता है। हमारा हर एक का ड्रामा बाबा ने बड़े फुर्सत से, और हमारा ड्रामा बड़े कल्याणकारी बनाए हैं। तो जो भी कोई बातें विपरीत है, लेकिन आप क्या कहो, वाह। ये वाह वाह का गीत अगर गाएंगे तो आपकी कमजोरी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। इसीलिए वाह वाह का गीत हमें हर परिस्थिति में गाना है। आपके संबंध संपर्क में जो भी लोग हैं वो वाह वाह करने के लायक है। इसीलिए हमें वाह वाह करना है। तब हमारे दृष्टिकोण निगेटिव नहीं बनेगा, वृत्ति निगेटिव नहीं बनेगी, हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो कमजोरी कभी हमारे पास नहीं आएगी। इसीलिए ये हमें युक्ति अपनाने, ये है पुरुषार्थ। चौथी युक्ति है, अगर उस कमजोरी से हमें मुक्त बनना है, उसको खत्म करना है, उसके लिए इस वर्ष में श्रीमत का पालन करना है। क्योंकि जब हम श्रीमत का पालन करते हैं, श्रीमत से हम समर्थ बनते हैं, श्रीमत से हम शक्तिशाली बनते हैं। और जिस समय हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं, तो कमजोर बनते हैं। और जब हम कमजोर बनते हैं तब हमारी कमजोरी हमारे ऊपर वार करती है। इसीलिए इस वर्ष में हमें जो भी बाबा ने नियम संयम बनाए हैं, दिए हैं, चाहे अमृत वेला का नियम, क्लास के पहले का नियम, मुरली सुनने का नियम, खान पान का नियम, जो भी नियम बना करके दिए हैं उस नियमों को ढीला नहीं करना है। अगर नियमों को ढीला करेंगे तब कमजोरी हमारे पर वार करती है। वैसे तो बाबा कहता है माया मेरी बेटी है। माया मेरी कौन है? बेटी है। और आप मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारती है? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, तब बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया तुम ये क्या कर रहे हैं ऐसे। तो इसी तरह माया भी बहन हमें थप्पड़ कब मारती है? जब हम बाप का कहना नहीं मानते, जब मनमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उसी दिन माया आकर के थप्पड़ मारती। तो इसीलिए इस वर्ष में वो माया बहन मुझे थप्पड़ ना मारे, इसीलिए क्या करना है? श्रीमत का पालन करना है। जिस समय आप रोज अमृत वेला करते हैं, रोज मुरली सुनने के लिए अच्छी तरह आते हैं, रोज क्लास के पहले योग करते हैं, खान पान के नियम पर रहते हैं, तो कभी भी आपको माया थप्पड़ नहीं मारती। और ही माया खुश हो जाती कि वाह मेरा भैया तो बड़े अच्छे कमाई कर रहे हैं, वो ताली बजा करके खुशी मनाती है। लेकिन थोड़ा हमने नियम को तोड़ा, वो आकर के थप्पड़ मारेंगे। अभी भी कभी भी आपके जीवन में कमजोरी आई है, उन दिनों को याद करो। जरूर आपने 3-4 दिन पहले से उस अपने ईश्वरीय नियम को तोड़ा होगा, मर्यादा को तोड़ा होगा, और तब जाकर के माया ने वार किया होगा। ऐसी माया कभी भी वार नहीं करती। इसीलिए इस वर्ष में हमें
दृढ़ संकल्प करके चलना है यहां से कि इस वर्ष में हम कुछ भी हो जाए नियम को नहीं तोड़ेंगे, तब उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई, बाप दादा की मदद, रोज अमृतवेला बाबा को कमजोरी का समाचार देना। दूसरा बताया, महारथी का सहयोग लेना। तीसरा बताया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह परिवार वहां संगम, वाह वाह का गीत। चौथी बात बताई, श्रीमत का पालन। पांचवी बात है, अगर उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उस कमजोरी का भोजन नहीं देना। भोजन मतलब उस वायुमंडल से दूर रहना। वास्तव में हमारे जीवन में कमजोरी क्यों आती है? कमजोरी आने का कारण है, कहीं ना कहीं हम उस बातों का क्या करते हैं, उसको एटमॉस्फेयर देते हैं, हवा पानी मिल जाता है उसको। बाबा कहते हैं माया कागज का शेर है, लेकिन वो कागज का शेर असली कब बन जाता है? जब उसको कहीं ना कहीं हवा पानी मिल जाता है। समझो, एक आपको एक मिसाल देते हैं, किसी की कमजोरी है काम विकार की, उसकी कमजोरी है उसके जीवन में बीच बीच में उसको पराजित करती है। अगर ऐसी आत्मा कोई इंटरनेट में बैठ करके कोई गलत अश्लील फोटो देखेंगे, कोई ऐसे ऐसे पिक्चर देखेंगे, कोई ऐसे गीत सुनेंगे भड़काऊ, कोई फैशन करेंगे, मना उस संस्कार के लिए क्या दे रहे? कमजोरी को भोजन दे रहे। अगर वो भोजन देंगे तो क्या वो कमजोरी नहीं आएंगी? जरूर आएंगी। इसीलिए इस वर्ष में जिस बातों को देखने से, जिन बातों को सुनने से मेरी कमजोरी जागृत होती है, उन बातों से हमें वैरागी बनना है, उन बातों का मुझे त्याग करना है। तो कमजोरी कभी भी आपको हरा नहीं सकेगी। तो इसीलिए हमें जिन बातों से हमारा संस्कार जागृत होता है, वो कमजोरी आते, उससे हमें दूर रहना है, उससे अटेंशन रखना है, तब जाकर के वो कमजोरी के पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। छठी युक्ति है, अगर उस कमजोरी से हमें बचना है, विजय प्राप्त करना है, इसीलिए स्वयं की ये शरीर पे जो किला है, उस किले को मजबूत करना है। कोई भी दुश्मन वार करता है, कहां से करता है? अगर किले की थोड़ी ईंट, दरवाजा अगर थोड़ा सा ढीला है तो क्या करता है? उससे में से वार करता है। तो कमजोरी आती कहां से? उसके लिए हमारे ही कर्मेंद्रिय क्या करते हैं? उसको सहयोग देते हैं अंदर घुसने के लिए, उस दुश्मन को घुसने के लिए सहयोग देती है। इसीलिए रोज, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया, हर इंद्रियों का दरबार लगाया, उनकी पूछताछ की, इसी तरह अगर हम रोज अपने शरीर रूपी किले को मजबूत करेंगे, अपने कर्मेंद्र को मजबूत करेंगे, तो कभी भी वो कमजोरी अंदर नहीं आएंगी। लेकिन हम कभी अपने कर्मेंद्र से बात भी नहीं करते, क्या क्या कर रहे हैं इसके तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है, और उसके कारण वो कर्मेंद्र के माध्यम से वो कमजोरी अंदर घुस जाती है। इसीलिए रोज इस वर्ष में हमें अपना थोड़ा सा दरबार लगाना है, अर्थात हर कर्मेंद्र से बातें करनी है। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। मैंने तो तुमको बॉर्डर पर तो रखा है, लेकिन आजकल तुम विरत बातें सुनते हो। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजा ही में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। आज सारा दिन मैं चेक करूंगा, फिर रात्रि भी चेक करूंगा, सोने से पहले दरबार लगाऊंगा। अगर सारा दिन में तुमने कुछ विरत सुना है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और ये भी नहीं सोचना मुझे कुछ पता नहीं चलेगा,
आजकल मैंने चारों तरफ से इस किले के सीसी कैमरे लगाए हैं, क्योंकि आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। इसी तरह आंख की चेकिंग, मुख की चेकिंग, मन की चेकिंग, बुद्धि की चेकिंग। जो रोज अपना दरबार लगाता है, अपने कर्मेंद्र का दरबार लगा करके उसकी चेकिंग करता है, वो कमजोरी नहीं आएंगी। कमजोरी आने का कारण है हमारे ही कोई, जैसे बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या हो सकती है। अगर घर में रहने वाला कोई भेदी बना है, घर की हालत क्या हो सकती है। तो कमजोरी आने का कारण है हमारे ही कोई कर्मेंद्र क्या करते हैं, उस कमजोरी से मिली होती है। इसीलिए रोज कर्मेंद्र की चेकिंग सवेरे और सोने से पहले, उससे भी उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। अगर हम जो योग करते उस योग को थोड़ा ज्वाला स्वरूप करेंगे, ज्वाला स्वरूप योग से हमारे अंदर जो भी उस कमजोरी के जर्म्स है वो खत्म हो जाते हैं। अगर हमारा साधारण योग है, वो जो उस कमजोरी के जो जर्म्स है, जिसको बाबा कहते हैं अंश है, वो खत्म नहीं होंगे। तो वर्तमान समय हमें अपनी कमजोरी को खत्म करने के लिए योग कौन सा चाहिए, ज्वाला स्वरूप। जैसे भुना हुआ बीज उगता नहीं है, इसी तरह ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने से वो कमजोरी के संकल्प नहीं चलेंगे, वो कमजोरी नहीं आएंगी। इसीलिए जब भी हम योग का अभ्यास करते हैं, उसको ज्वाला स्वरूप करने का अभ्यास करना है। ज्वाला स्वरूप अर्थात लगन में मगन होकर के अनुभव युक्त योग, जागृत होकर के ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है। अब बैठे ध्यान में, मन एक तरफ जा रहा है, बुद्धि कहीं जा रहे हैं, और बैठे हैं ऐसे ही। योग किया, हां किया। वास्तव में कमजोरी आने का कारण है हमने वो योग का अनुभव नहीं किया। जो रियली योग का अनुभव करता है वो एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आएगा। अगर कई संस्कारों के कमजोरी के प्रभाव में आते हैं, इसका मतलब हमने वो सुख नहीं लिया योग के द्वारा। क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए, चाहे संस्कार से सुख लो, चाहे योग से सुख लो। अगर योग से सुख देंगे, योग से सुख लेंगे, तो आपको वो संस्कार कभी भी, वो कमजोरी कभी भी नहीं आएंगी। इसीलिए हमें जब भी योग में बैठेंगे, थोड़ा अटेंशन से अनुभव वाला योग करना है, तब वो कमजोरी हमारे ऊपर वार नहीं करेगी। आठवीं युक्ति है, अगर उस कमजोरी से हमें बचना है, उसके पर उसको समाप्त करना है, उसके लिए अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, बीजरूप स्थिति या बिंदुरूप स्थिति, क्योंकि ये स्थितियां कोई भी कमजोरी को खत्म करने का एक ब्रह्मास्त्र है। जितना इस स्थिति में रहेंगे, कोई भी कमजोरी हमारे अंदर नहीं आएंगी। बाबा ने आज भी कहा ना, देही अभिमानी बनने का, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा मेरा भाई है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिस की, तो हमें भी क्या करनी है, ये आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने की धुन लगानी है। जहां आत्माभिमानी स्थिति है, वहां कोई भी बीमारियां नहीं हो सकती, कोई भी संस्कार, कोई भी कमजोरी नहीं हो सकती। जैसे जिस घर में लाइट होती है, वहां कोई भी भूत नहीं रहता। इसी तरह जितना हमारे इस शरीर रूपी घर में आत्मा की लाइट चालू है, आत्माभिमानी स्थिति है, वो कमजोरी कभी भी अटैक नहीं करेगी। इसीलिए सारा दिन चलते फिरते भी हमारी ये अवस्था बनी रहे, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बार बार स्मृति रखना है, मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं विधेयी हूं, इस शरीर से न्यारा हूं। तो जितना ही आत्मा का पाठ हम पक्का करेंगे, वो कमजोरी नहीं आएंगी।
कमजोरी अगर मेरे जीवन में आती है, उसका कारण है मेरा देहभान। जहां देहभान आया, कमजोरी आ गई। इसलिए हमें अगर उस कमजोरी के पर जीत प्राप्त करना है, विजयी बनना है, तो हमें क्या करना है? इस अशरीरी की धून लगानी है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है तो सीता क्या करते हैं? अपनी तिल्ली जला करके रख देती है। इसी तरह इस वर्ष में हमें निरंतर अपनी तिल्ली जला करके रखनी है। और वो तिल्ली कब जली रहेगी? सारा दिन अमृत वेला ठीक करने से, क्लास के पहले योग करने से, और साथ में मुरली, ये तीन चीजें नेचुरल सोल कॉन्शियस में स्थित कराएगी। इसीलिए हमें इसका अभ्यास। और लास्ट की युक्ति है, जितना हम बिजी रहेंगे उतना वो कमजोरी हमारे जीवन में नहीं आती। जब हम फ्री रहते हैं, जैसे पड़ोसी आपके घर में कब आते हैं? जब आप फ्री हैं। इसी तरह जब हम ना मन की दिनचर्या है, ना कोई मन को काम दिए हैं, फ्री है, तब वो कमजोरी आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर उस कमजोरी से स्वयं को बचाना है तो स्वयं को सदा बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे वो कमजोरी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसीलिए रोज, चाहे अमृत वेला, चाहे रात को सोने से पहले, अपने मन की दिनचर्या और स्थूल दिनचर्या में भी बिजी रहना है। चाहे कोई सेवा करने में बिजी रहो, कर्मना सेवा में बिजी रहो, योग करने में बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे वो कमजोरी अटैक नहीं करेगी। ईश्वरीय नशा, इससे भी वो कमजोरी नहीं आएंगी। इसी तरह ये 7-8 युक्तियां अगर इस वर्ष में आप जीवन में लाएंगे, तब हो सकता है आपके अंदर जो कमजोरी है वो कमजोरी का परिवर्तन करेंगे, और जो कमाई रोज करते हैं वो कमाई आपके साथ में रहेंगी। क्योंकि जब कमजोरी वार करते हैं कि कमाई चट हो जाती है। और याद रखना है, अगर उस कमजोरी को खत्म नहीं किया, उस कमजोरी के वश हुए और विकर्म किया, तो 1 का 100 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए बाबा अभी गीत सुन रहे थे, गीत में एक बहुत सुंदर लाइन थी, व्यर्थ कर्म का बीज बोना नहीं, उड़ते चलो उड़ाते चलो। उमंग के गीत गाते रहो। अगर हमने उस कमजोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, 1 का 100 गुना बढ़ेगा, और 1 का 100 गुना बढ़ेगा तो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए कई भाई बहन कहते, जब हम पहले यहां आए थे तो हमारी बड़ी खुशी रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। क्या हो गया? हम उस कमजोरी के वश होकर के विकर्म करते जा रहे हैं, और जिसके कारण खुशी गायब हो गई। इसीलिए इस वर्ष में हमें ये 2014 में ये अटेंशन देना है, और ये बाबा ने पूरा साल के लिए होमवर्क दिया है, और ये होमवर्क करना है। अपने कमजोरी को रिपीट होने नहीं देना, और विजयी बन करके आना। अन्यथा अंतिम समय जब हमें पद मिलेगा, उस समय अगर कमजोरी के वश बार बार हुए हैं तो बाबा हमें दिखाएगा, क्योंकि बाबा के पास सब फोटोग्राफ्स हैं। तो बाबा दिखाएगा फोटो किसका है, आपका है किसी और का है। हमने तो आपको ये बनने के लिए चुना था। वो दिखाएगा कि आपको कौन से जन्म में क्या क्या, कितनी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, लेकिन आपने ये गलत काम किया है। ये फोटो है, ये किसका, आपका है किसी और का है। उस समय चेहरा झुक जाएगा, और फिर बाबा कहेगा ये सब मिलने वाला, ये सब कैंसिल हो गया, इसके बजाय आप दास दासी ये पद ले लो बस। तो हमें लगेगा, अरे मैंने क्षणिक सुख के लिए, थोड़ा सा ये करने के लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरी मिस हो गई। उस समय तो पश्चाताप ही करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे उस कमजोरी के वश बार बार नहीं होना। अगर ब्राह्मण बनकर के कोई कमजोरी का काम करते हैं, उसको बाबा कहते हैं माफ नहीं कर सकता। हम जब शूद्र थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, जो कुछ गलतियां की उसको कोई माफ भी कर सकता है, लेकिन
ब्राह्मण बनने के बाद माप नहीं होता, क्योंकि प्राप्ति भी बहुत ज्यादा है, उतना घाटा भी है। इसीलिए इस वर्ष में हमें ये अटेंशन देना है और 2014 का एक एक दिन हमें यादगार बनाना है। एक एक दिन हमें उमंग उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है, क्योंकि अब लोग आपका ज्ञान सुनना नहीं चाहेंगे, लोग आपको खुश देखना चाहेंगे। खुश किसको कहेंगे? जो हल्के रहते हैं, जिसके अंदर कोई भी विघन नहीं है, ना लोगों की तरफ से विघन, ना खुद के अंदर की कर्मेंद्रिया संस्कार के द्वारा विघन। जो निर्विघन है वो सदा खुश रहता है, और ऐसा खुशनुमा चेहरा बाबा की प्रत्यक्षता करा सकता है। लगेगा इनको कुछ मिला है, परमात्मा पढ़ाता है, वो स्वर्ग में जाने वाले हैं, आपका चेहरा बताएगा। अगर कमजोरी के वश होंगे तो चेहरा खुश नहीं होगा, चेहरे में मुरझाहट होगी। कौन कहेगा इनको परमात्मा मिला है? इसीलिए इस वर्ष में हमें यह पुरुषार्थ करना है, अपने कमजोरी को रिपीट होने नहीं देना है, विजयी बनना है। अन्यथा अगर वो कमजोरी रह गई, अंतिम समय वही कमजोरी माया का गेट बनेगी। कईयों को लगता है कि अंतिम समय तो वैसे विना चालू हो जाएगा तो कमजोरी के बारे में वैराग आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अनेक आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, जिसकी जो कमजोरी है, जिसका जो संस्कार है, ऐसी संस्कार वाली आत्मा में प्रवेश करके अपना काम करेगी, और आत्माएं भी प्रवेश कर सकती हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने अंदर कोई भी कमजोरी के जर्मस न रहे। इसके लिए अब हमें इस वर्ष में ये बाबा ने खास हमें तपस्या के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए वर्ष दिया है। तो इस वर्ष में हमें यही साधना करनी है। हमें जो कुछ रहा हुआ है उसको क्या करना है? साधना से, बाबा की मदद से, ज्ञान से, जो बताया 8-10 बातें, इनको प्रयोग करके अपने अंदर के कमजोरी के जर्म्स को खत्म करना है। और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब हम विजयी बनेंगे, कर्मातीत के नजदीक जाएंगे। तो यह है पुरुषार्थ। ओम शांति।